मल्लिकार्जुन खड़गे के कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद कांग्रेस वर्किंग कमेटी की पहली बैठक हो रही है हैदराबाद में। 2 दिनों तक कांग्रेस की टॉप लीडरशिप और देश भर के कांग्रेस नेता हैदराबाद में इकट्ठे हो रहे हैं। क्या ये तेलंगाना पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए पार्टी कर रही है? मेरे साथ बात करने के लिए कांग्रेस पार्टी के मीडिया विभाग के प्रमुख और कांग्रेस वर्किंग कमेटी के विशेष आमंत्रित सदस्य पवन खेड़ा जी हैं। सर, 2 सवाल हैं एक साथ। एक तो ये कि सीडब्ल्यूसी का एजेंडा क्या होगा, और दूसरा, दिल्ली से आप लोग हैदराबाद जो आए हैं, क्या नजरें तेलंगाना पर हैं, तेलंगाना पर पकड़ मजबूत कर? बिल्कुल है। दोनों आंखें तेलंगाना पे गाड़ी हुई हैं हमने, और हम जीत कर जाएंगे, ये हम आपको दावे के साथ कह सकते हैं। ये यहाँ सीडब्ल्यूसी करने का अर्थ आप समझते हैं। बिल्कुल पूरे आत्मविश्वास के साथ लबरेज होकर हम यहाँ सीडब्ल्यूसी कर रहे हैं। ना केवल तेलंगाना में तो बैठक तो एक ही राज्य में हो सकती है, इसलिए यहाँ की 5 राज्य हम जीतने वाले हैं। इस आत्मविश्वास के साथ हम यहाँ सीडब्ल्यूसी कर रहे हैं। एजेंडा क्या रहेगा 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव, और इसके अलावा सीडब्ल्यूसी पर में किन किन विषयों पर चर्चा? जनता के मुद्दों को सामने रखकर चुनाव लड़ना और चुनाव जीतना एक संक्षिप्त एजेंडा है, और बाकी आपको शाम को 6 बजे पूरा साझा करेंगे कि आज क्या क्या वार्ता हुई, क्या चर्चा हुई। सर, आप लोग हैदराबाद आए हैं, लेकिन यहाँ जो रूलिंग पार्टी है बीआरएस, उन्होंने जगह जगह शहर में पोस्टर लगाए हैं, और जिसमें कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी को करप्ट वर्किंग कमेटी कहा है। आपके नेताओं की तस्वीरों के साथ भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं। क्या जवाब? जिन्होंने लगाए हैं वो एक परिवार है। उस परिवार के विषय में मैं आपसे एक ऐसी बात साझा करने वाला हूं जो शायद आपको नहीं मालूम हो। इनकी आपस में एग्रीमेंट हुई कि हैदराबाद में जो भ्रष्टाचार होता है उसका पैसा भाई लेगा, कविता जी का। तेलंगाना में जो भ्रष्टाचार होता है उसका पैसा कविता जी के पिता लेंगे, और इस राज्य के बाहर भ्रष्टाचार करने के लिए अधिकृत किया कविता जी को। उनको कहिए, कविता जी शायद आज इंटरव्यू दे रही हैं, उनको कहिए कि वो एग्रीमेंट साझा करें जो परिवार का आपस में हुआ। इसमें एक भतीजा भी है, उस बेचारे को कुछ मिला या नहीं हमें नहीं मालूम। आखिरी सवाल सर, इस सिलसिले में इंडिया अलायंस जो बीते दिनों में बना है, अभी सीट शेयरिंग का काम बाकी है, कुछ विवाद भी सामने आए हैं सतह पर सनातन आदि को लेकर के। क्या इन मुद्दों पर भी, सीट शेयरिंग, सनातन, इन मुद्दों पर भी सीडब्ल्यूसी चर्चा? कहीं कोई विवाद नहीं है, संवाद है, संवाद होते रहता है, संवाद होते रहना चाहिए। कोई विवाद कहीं नहीं है, इसलिए ये आपको किसी ने गलत कहा कि कोई विवाद है। ठीक है। सर, जम्मू कश्मीर में जो इनकाउंटर चल रहा है, 4था दिन है आज। हालांकि कम से कम 2 आतंकियों को मार गिराया गया, लेकिन हमने अपने कई जवान भी खोए हैं। इस पूरे ऑपरेशन पर क्या कहेंगे, और सीडब्ल्यूसी में भी इसकी चर्चा की गुंजाइश? देखिए, जो जम्मू कश्मीर में हो रहा है, लगातार जो हो रहा है, कभी कश्मीरी पंडितों पर हमला, कभी स्थानीय नागरिकों पर हमला, कभी मजदूरों पर हमला, माइग्रेंट लेबर पर हमला, हमारे जवानों को जिस तरह से की शहादत हुई परसों, ये सब देखते हुए हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि जितने दावे सरकार करती है कि स्थिति सामान्य हो गई, वो खोखले हैं। स्थिति सामान्य नहीं हुई है। आप चुनाव नहीं करा पा रहे जम्मू कश्मीर में, ये होती है स्थिति सामान्य। वहां हमारे बहादुर जवान शहीद हो रहे हों, और यहाँ प्रधानमंत्री के ऊपर गुलाब की पंखुड़ियां फेंकी जा रही हैं, पूरा जश्न का माहौल है, बादशाह साहब की स्वागत हो रहा है भारतीय जनता पार्टी हेडक्वार्टर में, तो आपकी प्राथमिकता इवेंट्स है, आपकी प्राथमिकता शांति नहीं है।